आप सबको पता ही होगा कि तालिबान ने धीरे धीरे करके पूरे अफगानिस्तान को ऑक्यूपाइड कर लिया है। तालिबान ने जब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को ऑक्यूपाइड किया, उसके बाद अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गानी ने भी देश छोड़ दिया है और कई सारे देश अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों को देश से बाहर निकाल रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स का प्लेन C-17 हाल ही में काबुल से इंडियन नागरिकों को लेकर जामनगर गुजरात में लैंड हुआ था। अफगानिस्तान में तो अभी युद्ध जैसा माहौल है, लेकिन इंडिया ने अफगानिस्तान पिछले 20 सालों में 22,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। अब ये इन्वेस्टमेंट का क्या होगा और पिछले 20 सालों में अमेरिका ने अफगानिस्तान में कितने रुपए का खर्च किया है, वो सभी बात हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का रिलेशन 20 साल पुराना है और काफ़ी अच्छा है। अफगानिस्तान एकमात्र ही ऐसा शार्क देश है जिसके लोगों को भारत से बहुत लगाव है। भारत ने भी अफगानिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट का निर्माण किया है, जैसे कि सड़कों, बिजली, बांधों और हॉस्पिटल्स। अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में भारत का योगदान तकरीबन $3 बिलियन का है। 2011 में इंडिया अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई। इस समझौते में अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में इंडिया अफगानिस्तान में काफी इन्वेस्टमेंट करेगा। ये अफगानिस्तान का बिजनेस रिलेशन भी काफी अच्छा है। अभी ये द्विपक्षीय बिजनेस तकरीबन $1 बिलियन का है। इसमें मोस्टली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी शामिल है। किसी भी देश के साथ अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना हो तो मोस्टली शिप की मदद से होता है। अफगानिस्तान ऐसा देश है जिसकी एक भी बाउंड्री दरिया से टच नहीं करती। अगर इंडिया को अफगानिस्तान के साथ बिजनेस करना हो तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है पाकिस्तान के सहारे अफगानिस्तान में बिजनेस किया जाए। आपको पता होगा कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, इसीलिए ऑप्शन का तो कोई सवाल ही नहीं हो। वाई मार्ग के रास्ते बिजनेस हो सकता है, लेकिन ये बिजनेस काफी कॉस्टली पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान के साथ बिजनेस करने के लिए एक ट्रांस-डेलरम हाईवे का निर्माण किया। ये हाईवे सीरिया कंट्री से होकर अफगानिस्तान में जाता है। ये हाईवे की लंबाई 218 किलोमीटर है और इसके बनने के लिए $150 मिलियन की कॉस्ट आई थी इंडिया को। इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा मानना था अगर ये रूट तैयार होता है तो मिडिल यूरोप तक भारत अपना बिजनेस बढ़ा सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अफगानिस्तान और इंडिया दोनों देशों के बीच $1.4 बिलियन यानी 10,387 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जिसमें भारत ने अफगानिस्तान में करीब 6,129 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था, जबकि 3,783 करोड़ रुपए का अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया था। वही फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में दोनों देशों के बीच तकरीबन $1.5 बिलियन का बिजनेस हुआ था। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अफगानिस्तान भारत के लिए काफ़ी एक अच्छी कंट्री मानी जाती है। भारत से अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स मोस्टली गेहूँ, कॉफ़ी, इलायची, काली मिर्च, तंबाकू, नारियल और भी कई सारी चीजें शामिल है। और अफगानिस्तान से इंडिया में इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट में ड्राई फ्रूट और हींग जैसी चीजें शामिल है। फॉरेन एक्सपर्ट अजय बग्गा का कहना है कि तालिबान के रहते इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन पहले जैसे नहीं रहे। इंडिया ड्राई फ्रूट्स का इंपोर्ट कैलिफोर्निया से भी करता है, लेकिन आने वाले समय में ड्राई फ्रूट्स की कीमत बढ़ सकती है। दिल्ली के आसपास के विस्तार में ड्राई फ्रूट की कीमत तो 5 से 10% तक बढ़ी है। हाईवे के अलावा भी इंडिया ने अफगानिस्तान में और भी कई बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं, जैसे सलमा डैम। इस बंद को भारत अफगान मैत्री बंद भी कहा जाता है। इस बंद का उद्घाटन 2016 में हुआ था। पिछले कुछ दिनों में तालिबान ने इस बंद के आसपास अटैक किए थे। अब ये बंद वाला पूरा एरिया तालिबान के हाथ में है। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में जो पार्लियामेंट है वो भी इंडिया ने ही बनाई है। इस पार्लियामेंट को बनाने के लिए इंडिया को $90 मिलियन की कॉस्ट लगी थी। 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पार्लियामेंट का उद्घाटन किया था। अब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे अफगान के कुछ मेंबर इस पार्लियामेंट में दिख रहे हैं। अफगानिस्तान में और भी कई हॉस्पिटल जैसे प्रोजेक्ट का निर्माण किया है और आने वाले सालों में भी कई सारे प्रोजेक्ट बनाने वाला था। इंडिया की गवर्नमेंट तालिबान को मान्यता नहीं देती है, इसलिए फ्यूचर में भारत अफगानिस्तान के बीच के रिलेशन ठीक ठाक ही रहने वाले हैं। इस 22,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का
उसका क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। 9/11 के अटैक के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों में हर दिन $300 मिलियन पर डे के हिसाब से खर्च किया है। इसमें तालिबान के खिलाफ लड़ने में एयर स्ट्राइक और कई सारे सैन्य हुतिया भी शामिल है। अगर ये सारा पैसा अफगानिस्तान के 40 मिलियन नागरिकों को चुकाना पड़े तो एक बंदे पर $10,000 रुपए आते हैं। इंडियन रुपए में इसे कन्वर्ट करें तो $171,225 रुपीस होता है। अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ वॉर के लिए $2 ट्रिलियन का खर्च किया था। ये अमाउंट का कंपैरिजन अमेरिका के टॉप बिलियनियर जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स सबसे अमीर व्यक्तियों के बराबर होती है। होप कि आपको इस वीडियो में भारत ने अफगानिस्तान में किए हुए इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।